नो एवरीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा। जैसे इस संसार में लोग भौतिक हीरो के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, किससे जाता है, कब मिलता है, क्या करता है, कैसे सोता है, क्या खाता है, क्या पीता है? तो भक्त को भगवान की सारी चीजों के बारे में उतनी उत्सुकता होती है, रुचि होती है। और फिर छठा प्रश्न करते हैं, वयम तु न प्रतिज्ञान उत्तम श्लोक विक्रमे रस ज्ञान स्वादु स्वादु। So now this is the last verse जो कल हम चर्चा कर रहे थे। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ट मधुपनो नेते धर्म कम शरणम गता। चूंकि योगेश्वर परम सत्य श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसकी शरण ली है। तो नाउ कृष्णा, हम देख रहे हैं कि भगवान अपने धाम को चले गए। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, तो राज्य से अभिषेक के कुछ दिनों बाद भगवान द्वारका गए और वहां से अपने धाम को प्रयाण कर गए। तो जब भगवान अपने धाम को चले गए, जब भगवान थे तो धर्म के सिद्धांत भगवान की शरण में थे। अब इस बात को स्पष्ट कीजिए कि धर्म के सिद्धांत किसकी शरण में है, कौन वो पवित्र व्यक्ति है जिसने धर्म के सिद्धांतों को शरण दी है। Who is the deciding factor? Who is the? किसकी बात सुने? जब तक भगवान थे सबको स्पष्ट था कि भगवान धर्मत्व साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान जो है धर्म के संस्थापक हैं, भगवान धर्म के बारे में निश्चय प्रदान कर सकते हैं। परंतु अब चूंकि भगवान अपने धाम को जा चुके हैं, अब धर्म के सिद्धांत किसकी शरण में है। तो इस प्रकार से यह 6 प्रश्न किए सौनक ऋषि ने पहले अध्याय में। ठीक है, तो अब हमने एक ब्रीफ सिनॉप्सिस पिछले सप्ताह का किया, पहले 3 श्लोकों के बारे में, उनके विषय को लेकर के, और उसके बाद में सीक्वेंस को लेकर के, और फिर ये 6 प्रश्न को वापस दोहराया। और अब दूसरे अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सूत गोस्वामी इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अध्याय 2। श्री व्यास उवाच इति संप्रश्न संतुष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तु पचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। और उत्तर देने के पहले पूर्व में वो अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, जिनकी कृपा से उनको आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में स्थापित हुआ। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं द्विज शब्द के बारे में, संस्कार द्विजे भवे। इस संसार में सभी कोई, जैसे हम देखते हैं परशुराम जी के समय, आई थिंक यस, वास्तविक रूप से परशुराम जी सब क्षत्रियों का विनाश करने के लिए आए थे ना।
इसका भी उनका क्या प्रण था? सारे क्षत्रियों को विनाश। भगवान ने बताया क्षत्रिय है कौन? तब तो शूद्र है। जन्मता जायते इति शूद्रम। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है वो शूद्र है। योनि से जन्म लेते हैं यानी शूद्र है। संस्कार द्विजे भवे। क्या होता है? जब उनको ये संस्कार प्राप्त होते हैं प्रमाणिक गुरु के द्वारा, तब वो द्विज बनते हैं यानी ब्राह्मण बनते हैं। द्विज का मतलब संस्कारों को प्राप्त करने के बाद। आज हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संस्कारों को प्राप्त किए हैं, तब यहाँ पर बैठ करके चर्चा करें। यदि ये संस्कार नहीं मिलते तो क्या हम इस चर्चा में भाग लेते? हम भी कोई दूसरी प्रकार की चर्चा में अभी भाग लेकर रहे होते। अपार्टमेंट का मीटिंग में बैठे होते आप। सबसे जोर से जो चीख सकता है वो लीडर है। तो संस्कार के द्वारा यह योग्यता प्राप्त होती है। तो सूत गोस्वामी जी द्विज वेदों में प्रवीण विप्र, यह व्यर्थ है कि भौतिकवादी कभी सुखी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अभी, और इस स्टेटमेंट को इस ग्रेस भूरिजन प्रभु ने भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। पहली सिद्धांत को गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भागवतम का ये पहला सार है। दिस इज द समरी ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भौतिकवादी व्यक्ति कभी जीवन में सुखी हो सकेगा। नो वन इन द मटेरियल वर्ल्ड कैन बिकम हैप्पी। यदि आप नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये असंभव है। ये क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे सिर्फ दो व्यक्ति खुशी हो सकते हैं इस संसार में। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया? ओनली टू पीपल, वन, एक पागल और दूसरा परमहंस। कौन कौन? तो यदि आप सोचते हो कि आप सुखी हो तो आपको मेरे को दोनों में से एक कैटेगरी में रखना पड़ेगा। आप पागल तो नहीं हो, आपको क्या करना पड़ेगा? धन्य हो परमहंस राजेश प्रभु। क्या करना पड़ेगा? परमहंस कहना पड़ेगा ना। पागल कहने पे तो आप मेरे को मारोगे, तो क्या बोलना पड़ेगा? अशोक गणत्र परमहंस है। ठीक है ना? तो इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए और जीवन का समय व्यर्थ मत कीजिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए। क्यों ये बात बताई गई? और जीवन का समय, सारा जीवन का पूरा समय जिस दिन से हम पैदा हुए आज तक लगा रहे हैं, थोड़ा परिश्रम करके थोड़ा अर्थोपार्जन करूंगा, थोड़ा अच्छा घर बनाऊंगा, बच्चे के लिए बैलेंस बनाऊंगा, थोड़ा एजुकेशन प्राप्त करूंगा, जिससे जीवन सुखी हो जाएगा। इज इट नॉट? यस और नो कृष्ण प्रभु? ये सबके साथ सच है या नहीं है? और ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो हम सब कर रहे हैं। पूरा जीवन का इतना बहुमूल्य मनुष्य जीवन का समय लगा दे रहे हैं उस काम को करने में जो कभी संभव हरि बोल। उदास आप हो गए उसमें कोई मेरे को दुख नहीं है, परंतु अभी इधर देखते रहो। जो कभी इस भौतिक संसार में, भगवान ने भगवत गीता में कहा ना, सुखालय, और उस बात को यहाँ श्रीमद् भागवतम। आप कहोगे प्रभु जी ऐसी कैसी भागवतम पढ़ा रहे हो आप? आज तक कभी नहीं पढ़ी भागवतम। मतलब मजा आता है इतना, यहाँ तो सारा मजा चला जा रहा है। परंतु यह है श्रीमद् भागवतम। ठीक है? उन व्यर्थ के प्रयासों में समय नष्ट न करें।
जिसके लिए हम इतना समय लगा रहे हैं, एक बहुत डेंजरस स्टेटमेंट मैंने पिछले बार जय श्री कृष्ण प्रभु को 2 दिन पहले पढ़ाया, जब मैं कमेंट्री नोट कर रहा था। तो इस ग्रेस भूरिजन प्रभु लिखते हैं कि लोग कह सकते हैं भाई मैं आपसे सहमत हूं कि मैं भक्ति करूंगा। लोग क्या कहेंगे? समझ गए? मैं भक्ति करने के लिए कृष्ण को भगवान भी मानता हूं, ठीक है, परंतु मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे को आगे भक्ति करना है, इसके लिए मुझे थोड़ा अभी परिश्रम करके व्यवसाय करके जमा करना पड़ेगा और जब मेरा बैलेंस हो जाएगा तब मैं भक्ति करूंगा। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? यदि मैं 100 लोगों को पूछूंगा तो 150 लोग बोलेंगे सही है। कितने बोलेंगे? और दुख की बात यह है कि इस ग्रेस भूरिजन प्रभु ने सूत गोस्वामी, श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को प्रमाण देते हुए यह कह दिया कि यह उत्तर गलत है। मैंने नहीं कहा, मैं भी आपका पार्टी में हूं। ये उत्तर क्या बता दिया उन्होंने? भगवान की भक्ति को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता किसी भी कारण से। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा करना है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने शादी किया है, मैं मर जा रहा हूं, मैं जी जा रहा हूं, वॉट एवर इट इज, ठीक है। आप भक्ति को पोस्टपोन मत कीजिए। हम इतने चतुर दुष्ट होते हैं कि भक्ति को पोस्टपोन करना चाहते हैं। सारे कामों को अभी करना पड़ेगा ना, प्रभु जी क्या करूं, पहले ये कर लूं, बाद में वो करूंगा, मैं तो आपके लिए तैयार हूं, मैं कभी मना ही नहीं किया। आप मेरे ऊपर देखते हो हमेशा, मैं सामने बैठा हूं इसलिए शिकायत कर दूंगा। तो क्या कहते हैं? हाँ, इनसे उसका कोई संबंध नहीं। चलिए प्रभुपाद जी, अब मैं सिर्फ जो मैंने नोट्स लिखे हैं, क्योंकि यदि मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो शायद ये एक एक चैप्टर के अंदर में कुछ महीने लगेंगे। मैं प्रभुपाद जी के जो नोट्स मैंने तैयार किए उससे चर्चा करता हूं। यह व्यर्थ है कि भौतिकवादी कभी सुखी हो सकता है, और जो भौतिकवादी है वो उसकी तुलना की गई है कर्मी के साथ। 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में यह चर्चा आती है। पहला है कर्मी। कर्मी यानी मैं बहुत काम करूंगा और उस काम से संग्रह करूंगा और संग्रह से मैं आनंद प्राप्त करूंगा। आज के समय में 99% लोग इस कैटेगरी में आते हैं ना। आई विल वर्क हार्ड, accumulate more and more money. When I will have more money, I will enjoy very nicely. Is it not? यह है पूरा भौतिक संसार। So this is called कर्मी। और फिर दूसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में चर्चा आती है, वो है ज्ञानी। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि इस प्रकार के कर्मों में पड़ करके सुख पाने का प्रयास करना व्यर्थ है, उसने ये समझ लिया, ठीक है, तो वो अपना व्यर्थ का प्रयास नहीं कर रहा। इसको क्या कहते हैं? ज्ञानी, ठीक है। तो उसने इस प्रकार के प्रयास छोड़ दिए, परंतु परम सत्य को नहीं समझा, इसलिए उसका जो चलना है वो गंतव्य तक नहीं पहुंचा। बीच में खड़ा है, 3rd फ्लोर में नहीं आया, 1st फ्लोर में खड़ा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर खराब है, मालूम है, ग्राउंड फ्लोर मालूम है, 1st फ्लोर में आ गया, परंतु ये नहीं मालूम कि 2nd फ्लोर पे यहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान है और वही खड़ा है। समझ में? तो ये स्थिति किसकी है? ज्ञानी की। और तीसरी स्थिति है भक्त की। तीसरी स्थिति क्या है? उसमें आप सब आते हो, ठीक है।
तो आप सीधा सेकंड फ्लोर पर आ गए, ठीक है, थर्ड फ्लोर पे आ गए। यहाँ पर आकर के आपको मालूम है भगवान जगन्नाथ हैं और उनका सेवा करना जीवन का सार है। तो 3 प्रकार की स्थितियों को बताया गया, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। और इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ, जो इससे निकलना चाहते हैं वे ज्ञानी और इसके ऊपर भक्त। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरये। और इसके बाद श्रीमद् भागवतम के इतिहास के ऊपर जाते हैं श्री सुत गोस्वामी और भगवान नर नारायण को प्रणाम करते हैं श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के पहले, जिन्होंने वास्तविक रूप से श्रीमद् भागवतम को दिया। नर नारायण ऋषि, देवी सरस्वती और माता सरस्वती जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को दिया, और व्यास देव जी के सारे परंपरा में आते हैं। ततो जय मुदिरे, सब परंपरा का गुणगान करते हैं। मुनिया साधु पृष्ठोयम भवद्दीप लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न ये नात्मास्तु प्रसीदति। और इसके बाद प्रशंसा करते हैं सौनक मुनि की। इसके बाद इज ग्लोरीफाइंग। क्यों? कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। इस कारण से कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न उत्तम है, सारे जन समुदाय के लिए कल्याणकारी है। ये नात्मा सुप्रसिद्ध, सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए आपने पूछा है। आपने कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं पूछा। हम लोग जाते हैं, गुरुजी बताओ मेरा बच्ची का शादी कब होगा, मेरा बिजनेस कब चलेगा, पड़ोसी की आग कब फूटेगी। हमारे पास भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है, टाइम कम पड़ता है गुरुजी के पास पूछने के लिए। परंतु इन प्रश्नों से समझिए कि गुरु से क्या पूछना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जो गुरु ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं वो गुरु नहीं है, गुरु है। वो क्या है? हाँ। और आजकल लोगों को ऐसे ही गुरु चाहिए। पीपुल वांट। मैं भी एक बार प्रश्न करने गया था और महाराज ने कहा बैठते ही सबसे पहले आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करना गधे के समान मूर्खता है। समझ में आई बात? हाँ समझ आई। बोलो क्या प्रश्न है? मैंने कहा पहले तो आपने बोल दिया उत्तर, अब प्रश्न क्या पूछूं? हम कौन सा प्रश्न लेके जाते हैं? कभी हमारे अंदर में ऐसा जिज्ञासा जागा कि जीवन को सफल कैसे करूं, बताइए। एतावाम जन्म साफल्यम, मेरा ये कब चलेगा, मेरे को वो प्रॉब्लम आ गई, मेरे को ये। तो यहाँ पर तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं सोनू ऋषि की। मुनिया साधु पृष्ठयम भवदीपा लोकमंगलम। इस आपके प्रश्न से सभी लोगों का, सभी जन समुदाय का कल्याण होगा, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही गौरवशाली है और आपको मैं धन्यवाद देता हूं ऐसा प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि आपके प्रश्न का संबंध भगवान से है, विश्व कल्याण हेतु है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। इस प्रकार के प्रश्न ही मन को संतुष्ट कर सकते हैं, दूसरे प्रश्न नहीं। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं कचहरी का, जहां पर इतने सारे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, विद्यालयों का, स्कूल्स का, जहां पर इतने सारे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, राजनीतिक मीटिंग के अंदर में, प्रेस में। परंतु आत्मतुष्टि केवल कृष्ण विषयक प्रश्न के उत्तर से ही हो सकती है। यदि आप आत्म संतुष्टि चाहते हैं तो सिर्फ कौन से प्रश्न से निवारण होगी? जिन प्रश्नों का संबंध कृष्ण के साथ है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुनने पर मन प्रशांत होगा। ठीक है, नॉट अदरवाइज व्हाटसएवर।
सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता यदात्मा सुप्रसिद्धति। सवे पुंसा परो धर्म। श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली इसकी कमेंट्री लिखते हैं, परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षते। तो जैसा उन्होंने पहला प्रश्न किया था, अब आप वापस यहाँ पर साथ साथ में प्रश्न को रिलेट कर सकते हो। What is the question? पहला प्रश्न क्या लिखा था आपने? What is the absolute and ultimate good for the people? What is the ultimate? Absolute and Good. ultimate good for the people in परम कल्याणकारी, ठीक है ना। और सारे धर्मों का सार क्या है? वन ऑफ द क्वेश्चन इज देयर ना। नंबर 6 वर्स नंबर 6 and take out the question number 1.9। सरल भाषा में मैंने 1.9 सरल भाषा में बताया आपने जो समझा है, जीवों के परम कल्याण एवं उत्तम लाभ के लिए क्या किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये छठा श्लोक आप देखिए, ठीक है। ये छठे श्लोक के अंदर में सूत गोस्वामी जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। परम कल्याण के लिए क्या है? सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति दोक्षज। अदोक्षज भगवान की भक्ति करना। किसकी भक्ति करना? भक्ति मैं इसकी कर रहा हूं, उसकी कर रहा हूं, बाबा है, देवी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरा पड़ोसी भगवान है। क्या वो भक्ति आपको मन में संतुष्टि देगी? भागवतम के अनुसार किसकी से भक्ति करना पड़ेगा? यतो भक्तिर अदोक्षज। भगवान कृष्ण है अदोक्षज। कौन है अदोक्षज? अदोक्षज भगवान की भक्ति करना। कैसी भक्ति करना? अहेतु की अप्रतिहता। कैसी भक्ति करना? ये दो शब्दों को ध्यान से समझिए। भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति का कोई मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि वो मिल जाए। भारतवर्ष में 99% लोग भक्ति इसलिए करते हैं, बालाजी को जाऊंगा, एक चढ़ाऊंगा, 3 मिल जाए। सीधा सीधा काम है, ठीक है। यहां पर संडे फीस्ट स्पॉन्सर करूंगा, मेरे को वो मिल जाए। किचन में सेवा करूंगा, मुझे वो मिल जाए। बाहर मेरी प्रशंसा की जाए, नहीं तो नहीं करो। तो जब तक हेतु लगा रहेगा तब तक वो भक्ति नहीं। एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हम गौड़िया वैष्णव भक्ति के लिए आए हैं। भक्ति सब है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की भक्ति है। 3 चीजें बताई गई, गुड, बेटर, बेस्ट। कितनी चीजें? ये जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का जो मार्ग है, ये बेस्ट मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है? तो आप हेतु के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हो, कोई गलत नहीं है, करो। भागवतम में भी बताया गया, कर सकते हो, ठीक है। परंतु यदि मान लो आपने बिना किसी हेतु के की, क्या उसका मुकाबला हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? आश्लिष्य व पात्रम विनुष्ट मम दर्शनाम मर्महताम करो तो वा यदा तदा व विदातु लंपटो।
हे भगवान, आप मुझे दुत्कारो या पुचकारो या दूर भगा दो मार करके, फिर भी मैं आपका सेवा करते रहूंगा, फिर भी मैं आपकी। क्या ये उत्तम नहीं है? तो ये जो पद्धति है, ये जो मार्ग है, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो थोड़ा यदि मन में आपके कभी कभी थोड़ा कुछ टेंशन आता है तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि आप बेस्ट कॉलेज में आए। बेस्ट कॉलेज में थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा है। प्रवचन को जैसा का वैसा आपको सुनाया है, भक्ति कभी प्रतिहत नहीं होती। संसार की कोई परिस्थिति भक्ति को प्रतिहत नहीं कर सकती, सिर्फ आपका दुष्ट मन प्रतिहत करता है। कौन प्रतिहत करता है? हाँ, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कीर्तन लिखा है क्या? दुष्ट मन। कौन है दुष्ट मन? वो आपकी भक्ति को प्रतिहत कर रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। We can continue devotion in any given situation. जो कोई भी परिस्थिति है उसमें हम भक्ति को कायम रख सकते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सड़क के ऊपर भिखारी बन के बैठ जाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा। जब 2000 में मेरी परिस्थिति एकदम खराब हो गई तो मैंने विजयवाड़ा में एक ही चीज देखी रिक्शा में बैठने पर, कि यदि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आई विल बिकम ए रिक्शा पुलर, बट आई विल बी चैंटिंग 16 राउंड्स, नथिंग टू वरी, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। इतना सोच लेने का आपने कौन सा भय है कोई भय संसार में? हमको भय इस बात के लिए होना चाहिए कि मेरी माला नहीं छूटे। इस बात के लिए भय होना चाहिए, हाँ, इस बात के लिए जरूर भय होना चाहिए। बस यदि कोई भी परिस्थिति में मेरी माला हो रही है, सेवा कर पा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस संसार में कुछ भी हो, पृथ्वी फट जाए, मेरे को राख न मिले और पानी न मिले, डज नॉट मैटर, कृष्णा विल टेक केयर। विल टेक केयर, श्रील प्रभुपाद इज देयर to look after. But I should complete my vows of chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. समझ? इस बारे में मन से पूरी तरह से आश्वस्त रहो, तब प्रभुपाद आपको कृपा करेंगे। यस, तो भक्ति कभी प्रतिहत नहीं होती, ययात्मा। इसके बारे में शिला मुनिजन प्रभु ने बहुत डीप एनालिसिस दिया, और गोस्वामियों का, श्रीधर स्वामी का कोट दिया, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध होती। और ऐसी जो भक्ति है, ऐसी भक्ति आपके हृदय में, जिस जीवात्मा के हृदय के अंदर स्थापित हो गई, वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। वो यह है भक्ति का लक्षण। वो भगवान को आकर्षित कर सकता है। किसको आकर्षित करेगा? ये अट्रैक्ट्स कृष्णा। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कृष्णा क्या है? आकर्षणी। कृष्ण आकर्षक है ना, प्रभुपाद जी ने लिखा। कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षक। कृष्ण क्या है? सबको आकर्षित करते हैं, परंतु यह भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। भक्ति क्या करती है? हाँ, कृष्ण का नाम फेल हो जा रहा है। कृष्ण है सर्व आकर्षक। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में आगे लिखा है, कृष्ण आकर्षणी सच। क्या लिखा? द वन हु अट्रैक्ट्स कृष्णा, वन हु अट्रैक्ट्स रामचंद्र, व्हाट इज दैट अट्रैक्ट्स देम? व्हाट अट्रैक्ट्स देम? भक्ति।
वो कोई वहां पर कोई जीपीआरएस सिस्टम से रामचंद्र जी नहीं गए थे नेगेटिवेट करने के लिए सबरी कहां छुपी है? इज इट सो? आवर आईटी प्रोफेसर, डिड ही हैव दैट? Because Mother Sabri has devotion, that was automatically attracting Lord Ramchandra. So if we have devotion, हमारे एक स्वामी जी व्यास पूजा के समय पे बतला रहे थे डिवोशन का मतलब, हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी वृंदावन में, तो बता रहे थे डिवोशन मतलब डीप ओशन। डिवोशन का मतलब वो है डिवोशन। जो ओशन होता है बहुत गहरा होता है, और नदी तालाब होते हैं वो छिछलेदार होते हैं, थोड़े समय उफान आ जाता है, ठीक है ना? परंतु समुद्र में उफान नहीं आता। तो डिवोशन, ये नात्मा सूत्र जी। तो यहां पर सूत गोस्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है? हम संक्षेप में अब दूसरे उत्तर के बारे में जाएंगे। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदि हार्दिकम। दूसरा वर्ष आप दूसरा प्रश्न आप निकाल सकते हो। क्या है प्रश्न? इतने सारे ग्रंथ हैं, इन सभी का सार करते हुए सभी के लाभ हेतु जिससे सभी के हृदय पूर्ण तृप्त हो जाए वो बतलाएं। दूसरा प्रश्न क्या है? इतने सारे ग्रंथ हैं, इन सभी का सार, राइट? इन सभी ग्रंथों का सार बतलाइए, क्योंकि समय कम है, मृत्यु नजदीक है, याददाश्त कमजोर है। ये सब उदाहरण दिया ना पहले, कायण अल्पायुष। क्यों दिया? क्योंकि समय कम है, बुद्धि कम है, इसलिए आप सबका सार बतलाइए, ठीक है? तो अब सूत गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सार बतला रहे हैं, सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों का। Second question, please tell me, time is less, what is the sum and substance of all the scriptures and what is the ultimate to be done? नोट करके रखिए, कोई भी बात है तो सिर्फ नोट करके रखिए। मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दूंगा जब आप चर्चा कर पाओगे। बीच में एकदम इंटरप्शन नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को महाराज ने क्या बोला, प्रभु जी ने क्या बोला, हरिजन प्रभु ने क्या बोला, सिद्ध स्वामी का क्या बात है, प्रभुपाद जी ने किस लेक्चर में क्या बोला, इतनी सारी चीजें मेरा छोटा दिमाग के अंदर प्रोसेस कर रहा हूँ। एक चीज आप बोलोगे वो पूरा चेन will get disturbed and I will not be able to meditate again what is happening. So you please note down, मेरा बुद्धि कम है, आप लोग बाद में पूछोगे, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, हाँ? ठीक है? तो यहां दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं श्रील सूत गोस्वामी। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च प्रतिभागिता। वासुदेव, भक्ति जो है वासुदेव के प्रति की जाए, भक्ति योग प्रयोजिता। So again you read the question. What is the question? It says इतने सारे ग्रंथ हैं, इन सब का सार, सार क्या है? वासुदेव की भक्ति। सार क्या है? यह है सारे ग्रंथों का सार। यदि आपने इस सार को नहीं जाना तो सिर्फ भार लेकर के जी रहे हो, और भार लेकर के गधा जीता है वैसे ही मरता है। भार लेकर कौन जीता है? आप सार के साथ जीना चाहते हो या
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया ये बात। किसने बताया? हाँ, आपको सार चाहिए, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विधि विपद भार, नामाश्रय करी। हाँ, समझ गए? सार किसकी बात की? सार की बात कीजिए। जो बुद्धिमान है वो सार की बात करता है। तो सोनू ऋषि ने सार की बात की। सार बतलाइए, सारे धर्म शास्त्रों का सार क्या है? व्हाट इज द सब्सटेंस? असर्टेन समथिंग वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन, डायरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट? डायरेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है? देन यार सबका सार करते हुए सबके लाभ हेतु, जिससे सबके हृदय पूर्ण तृप्त हो जाए, so that everyone's heart becomes completely content. What? तृप्त का मतलब कंटेंट। अब आपके जीवन में कंटेनमेंट आ गया। जब कंटेनमेंट आ गया तो क्या होगा? न शोक होगा, न मोह होगा। भगवत गीता को याद कीजिए, अगेन रिलेट कीजिए। जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ा भक्ति शास्त्री में, भगवान से पूछा ना, है प्रशांत, अनअडल्टरेटेड पीस क्या मिलता है? निर्वाध शांति प्राप्त करता है। निर्वाध शांति कब मिलती है? जब हृदय में किसी भी प्रकार का शोक और मोह नहीं रहता। नहीं तो हमेशा हमारे हृदय में क्या रहता है? शोक रहता है, मेरे को वो नहीं मिला, प्रभु जी मैं जीबीसी क्यों नहीं बना, कृष्ण कल मेरे साथ में क्यों नहीं बैठे, ठीक है, मेरा कब अपना मत होगा। तो ये सब क्या है? शोक और मोह। ये नहीं और वो क्यों नहीं, इसको क्या कहते हैं? ये पूरा भौतिक संसार सिर्फ दो चीजों का बना हुआ है, शोक और मोह। इसमें सिर्फ क्या है? शोक और मोह। क्या है? तो इस शोक और मोह से निकलना है। इस शोक और मोह की परिस्थिति से निकलने का एकमात्र संभावना है ये भक्ति, वासुदेव की भक्ति। इसके कारण हृदय जब संतुष्ट हो जाएगा, हृदय संतुष्ट होगा भक्ति के अनुशीलन से, और भक्ति के अनुशीलन से जब हृदय संतुष्ट हो जाएगा तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु हार गए, श्रीधर खोल बेचा से हार गए, बार बार निवेदन कर रहे थे श्रीधर कुछ मांगो, और श्रीधर हर बार उनकी बात को टाल दे रहे थे, नहीं आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, नहीं आवश्यक है। न तो उनको किसी चीज का अभाव है, न किसी चीज का शोक है, न कोई चीज से मोह है। ये है प्रमाण, न शोक न मोह, पूर्ण संतुष्ट। अंत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे मेरे नाम के लिए तो मांग लो। श्रीधर कोल बेचा कहते हैं, आप इतने विचलित क्यों रहे हो? क्या कहते हैं? भगवान विचलित है, भक्त प्रसाद है। देखिए सिचुएशन को, क्या हो रहा है? और भक्त जो है वो, दिस इज भक्ति, दिस इज व्हाट। तो यदि आप प्रशांत होना चाहते हैं तो संसार की चीजों को जमा करके प्रशांत नहीं हो पाएंगे, एक्यूमुलेट करके प्रशांत नहीं हो पाएंगे, और ज्यादा उद्वेलित रहेंगे मृत्यु के अंतिम क्षण तक। कब तक? ऑलवेज हेजिटेटेड, सदा समुद्विग्न ध्यासग्रहा। क्या कहा गया? सदा समुद्विग्न ध्यात असग्रहा। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत, वो भौतिक व्यक्ति सदा मतलब हमेशा जिसने असत का साथ किया है, ये भौतिक संसार असत है। क्या है ये?
नॉन टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। सदा समुद्रिक में धिया असत कर रहा, जो असत का साथ कर रहा है वो सदा एंजाइटी में रहेगा, सदा तनाव में रहेगा। कोई भी परिस्थिति को प्राप्त कर ले, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाए, तब भी एंजाइटी में रहेगा, वो कभी प्रशांत नहीं रहेगा। तो यहां पर सार बताया गया, भक्ति योग प्रयोजिता। इस भक्ति योग को जागृत करने से जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदुहासितम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होगा? जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदुहासितम। दो चीजें प्रकट होगी जीवन में इस वासुदेव भक्ति के कारण। इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात को मैं दो तरफ से समझाने का प्रयास करूंगा। इस भक्ति के प्रभाव से दो चीजें हृदय में प्रकट होगी, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मां से बच्चे आते हैं। क्या लिखते हैं? इस तर्क के द्वारा आप ये समझ पाओगे, अधिकांश लोग क्या कहते हैं, मैं वैराग्य पहले जमा कर रहा हूं फिर भक्ति में आऊंगा। ये मायावादी लोग हैं, ब्रह्मवादी लोग हैं, वो लोग भी संसार से डिटैच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आई एम डिटैच्ड, बट यू आर नॉट अटैच्ड टू कृष्णा, यू आर नॉट। इसलिए वो वैराग्य सफल नहीं, वो वैराग्य नहीं। वास्तविक वैराग्य भक्ति के बाद में आएगा। यदि पहले आप कोई वैराग्य का एक्टिंग कर रहे हो तो वो झूठा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए उस दूध पीने वाले ब्राह्मण को घर से बाहर निकाल दिया। श्रीवास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, ये सिर्फ दूध पी करके आज तक रहा है, सिर्फ गाय का पवित्र दूध, और इसने आज तक जीवन में कुछ नहीं खाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दूध पी लेने से कोई मेरी लीला के अंदर प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है, यह कोई योग्यता नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वालिफिकेशन, बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग, यू आर एलिजिबल फॉर लॉर्ड चैतन्य's mercy. Understand? This is not वैराग्य, न यह ज्ञान है। ज्ञान का परिभाषा हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद देते हैं। ध्यान से सुनिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ ये जान जाना, जहां से श्रीमद् भागवतम पहला श्लोक प्रारंभ हुआ, कृष्ण परम कारणों के कारण है, कृष्ण परम भगवान है। यह है क्या? ज्ञान। ये एकमात्र एक लाइन में सारा ज्ञान है। यदि आपको ये एक लाइन समझ में नहीं आई और आपके पास इस संसार की सबसे बड़ी डिग्रियां है, तब भी आप किसकी गिनती में आओगे? मूर्ख। किसके? हाँ, अपने पास रख। क्लियर? ज्ञान क्या है? एकमात्र परम भगवान। कैसे? बस ये एक लाइन है ज्ञान, ये एक लाइन ज्ञान है। बड़े बंदर के योनि में भी जन्म हुआ ना तो ज्ञानी कहलाएंगे। जटायु राक्षस वो पक्षी था, निम्न योनि का, कबूतर से कौवे से नीचा योनि। कैसा? कौवे से नीचा योनि का, परंतु ज्ञानी कहा गया, क्योंकि उसको मालूम था ये भगवान है। हम मनुष्य बन गए, अभी तक इस बात का निर्णय हमारे जीवन में नहीं है कि भगवान कौन है। थोड़ा सा इधर भी घंटी हिलाना पड़ता है, प्रभु नहीं तो क्या करूंगा, बिजनेस से खत्म नहीं हो जाए। पहले से कर रहा था, 20 साल हो गए मालूम। इसलिए आपका भक्ति शास्त्री ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं।
उनको नाराज नहीं करना, संग में मेरी पत्नी भी है। रहना तो इसके साथ है। आप भी चले जाते हो संडे क्लास बोलने में। समझ गए? तो ज्ञान और वैराग्य किसके द्वारा आएंगे? भक्ति के द्वारा। तो न तो हमको ज्ञान अलग से संकलन करने की आवश्यकता है। बेटे से मां नहीं पैदा होती। क्या समझ आ रहा है? कभी ऐसा देखा क्या कि मेरे पास ज्ञान और वैराग्य क्या है? बेटे हैं। ज्ञान और वैराग्य क्या है? बेटे। भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य दो बेटे हैं। तो यदि आपने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भक्ति आ जाएगी। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पूरे के पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के एक साथ एक प्रभाव में बोल देते हैं, या बीच में कोई भी एक श्लोक बोलो तो उसके आगे का पूरा बोल देंगे, पीछे का पूरा बोल देंगे। ठीक है, आप श्लोक बोल रहे हो, उससे भक्ति का कोई संबंध? समझ आ रहा है? तो ज्ञान और वैराग्य वही सार्थक है जो भक्ति के कारण आ रहा है। किसके कारण? इसलिए करने योग्य क्या चीज है? भक्ति। क्या है? भक्ति। भक्ति। और श्रील प्रभुपाद बार 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 लिखते हैं कि भक्ति का मतलब डिवोशनल सर्विस। भक्ति का मतलब डिवोशन इज नॉट सम पैसिव थिंग। डिवोशन का मतलब कोई आलसी नठल्लों के लिए नहीं है। नहीं तो आप क्या कल्पना है प्रभु जी, जैसा हमारे ईजोली में भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज एक बार बताते हैं अपने प्रवचन में कि जब मैं इस्कॉन में आया तो सोचा स्वामी जी बन जाऊंगा, बड़ा आराम से सब बैठूंगा, सबको आके प्रणाम करेंगे, महाराज खाओ, अच्छा अच्छा प्रसाद लाएंगे। सबको यही सोचते ना। ये स्वामी जी लोग प्रभु जी अंदर बैठ के इतना सारा फ्रूट खा रहे हैं, मालूम है? हम लोग को ऊपर में जनरल प्रसाद खिलाता है। दिस इज अ कॉमन एजम्पशन। फिर उनको एक दिन हमारे साथ छोड़ दो, क्या करो? उन्होंने कहा प्रभु ये फ्रूट नहीं, आप एक्स्ट्रा 4 फ्रूट और खा लो, मेरे को साथ रहेगा। तो इस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने बताया, सोचा था बड़ा अच्छा स्वामी बनूंगा होगा, इधर आया तो यहाँ पर हकीकत देखो तो सुबह से लेकर रात तक एक क्षण का, और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आध्यात्मिक जिम्मेदारियां, कि शरीर तो शरीर, मन भी पूरा एकदम सीधा चलता है। तो यह है भक्ति योग प्रयोजिका जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च विहातुकम। शुद्ध गोस्वामी ऋषि के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, सारे शास्त्र का सार सिर्फ यही है। क्या है? भगवान वासुदेव की भक्ति। किसकी भक्ति? दूसरे प्रश्न का ये उत्तर है। वो बात कर रहे थे ना, इतने सारे शास्त्र है, इतने सारे ग्रंथ है, सबका सार क्या है? एक बार में बतलाओ। और यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी एक लाइन में बदला रहे ना, सबका सार क्या है? और उस भक्ति के कारण क्या होगा? अपने आप ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी जाएगा। इस संसार से अपने आप आपको वैराग्य होगा, वास्तविक वैराग्य। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्णे प्रति अनुराग जेहतो वैराग्य। हमारा वैराग्य कैसा है? लोग बहुत भ्रमित होते थे, ये कैसे प्रभुपाद जी, कैसे स्वामी जी हैं, इतना डिटेल्स कहा जाता है। फिर ये तो एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं, इनका कमरा देखो कितना अच्छा है, इतने सारे डिसाइपल है, उनका आसन देखो कितना। ऐसे निंदुक लोग हर काल में रहते हैं। कैसे लोग? हाँ, उनको यही दिखाई देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया, यदि मैं पेड़ के नीचे बैठ करके भागवत करता ना, तो आप यहाँ पर नहीं आते मेरे पास। तो मैंने इस मंदिर का प्रयोग किया आपको प्रचार करने के लिए।
मैंने इस आसन का प्रयोग किया आपको सरल बनाने के लिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी उसे अटैच थे, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी। वास्तविक वैराग्य है सब कुछ को भगवान के लिए प्रयोग करना। वास्तविक वैराग्य क्या है? और श्रील प्रभुपाद जी ने जितना भी अरबों अरबों रुपया का संपदा लोगों ने दिया, उन्होंने कोई स्विस बैंक में अपना अकाउंट नहीं खिला करके अपने बच्चे के नाम पे जमा नहीं कराया, पूरा का पूरा इस्कॉन के डिवोटीज को दिया, कृष्ण की सेवा में लगा दिया। क्या किया? पूरा का पूरा कृष्ण की सेवा में लगा दिया। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? पूरी तरह से पारदर्शी। हे भगवान, जो कुछ है वो आपका है। समझते? ऐसा रहना चाहिए हमारा जीवन। भगवान आपने जो कुछ दिया है, आई विल सर्व यू विद दैट फैसिलिटी। मेरे पास में सूखी दाल है तो आपको खिलाऊंगी, और शुद्ध देसी घी है तो भी आपका है। ऐसा नहीं कि वो बचा करके, हाँ क्या लगे मेरा वाला गाना। तो यह है दूसरे प्रश्न का। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। सभी दिव्य कार्यों में भक्ति श्रेष्ठ है। भौतिक वस्तुओं से विरक्त होने का अर्थ पूर्णतया निष्क्रिय होना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इनएक्टिव हो जाते हैं। नो, डिवोटी इज मोस्ट एक्टिव। 3:30 बजे उठना पड़ता है। पूछो श्रीधर आनंद प्रभु को, लवंग सखी माता जी को पूछो डेली कितना बजे उठते हैं, और रात को कितना बजे सो सकते हैं, और दिन में कितनी सारी तलवार। और अब जब से ये भक्ति शास्त्री का इतने बड़े बड़े आंसर हैं, अब तो ऐसा दिन में भी सपने के रूप से मैं दिखाई देता हूँ। प्रभु जी पूछेंगे, प्रभु जी पूछेंगे। और अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, मैं यदि राक्षस के रूप में आपको दिखाई देता हूं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा संबंध प्रभुपाद जी से, और इसलिए आपका संबंध भी किससे हो जाएगा? डोंट वरी, इट इज अ गुड साइन। परंतु उत्तर लिख करके लाना, कृपा करके क्या करना? उत्तर लिख करके लाना। बस एक ही काम करते रहो, या अटेंड करते रहो, उत्तर लिख करके लाते रहो। है? तो आज समय जो है पहले पूरा हो गया, और जो प्रश्न है शायद वो प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं अभी, जहाँ तक मैंने चर्चा की है। और प्रश्न तो मेरे को कुछ दिन अभ्यास